देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। पंतप्रधान मोदी कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में आने वाले हैं, जहां वो एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। यह सभा महिला सशक्तिकरण को लेकर होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले ठाणे जिले के इंडिया अघाड़ी के नेता सवालों की पर्ची लेकर मैदान में उतर गए। आज ठाणे जिले के इंडिया अघाड़ी के नेताओं ने मिलकर के एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और इस पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बढ़े कंपनियों का सूरत में जाना, महानगर पालिका के इलेक्शन का नहीं होना जैसे कई सारे मुद्दे उठाए। किसके आगे? तो पॉस्को में आगे है, महिलाओं के अत्याचार में आगे हैं, कर्जे में आगे हैं। महाराष्ट्र कर्जे में इतना डूब गया है कि कई बैंकों ने खत लिखे हैं कि इसके आगे हम महाराष्ट्र सरकार को कर्जा नहीं दे सकते। हमको ये जवाब चाहिए मोदी साहब से कि वेदांता, फॉक्सन, टाटा, एयरबस, बल्ट्रक पार्क सर के बड़े बड़े प्रकल्प जो हमने महाराष्ट्र में लाए थे वो गुजरात में क्यों भेजे गए? शिवाजी महाराज ने जो सूरत लूटने का काम किया था उसका बदला तो कहीं गुजरात हमसे नहीं ले रहा है। हम मोदी साहब से पूछते हैं कि आप महाराष्ट्र सरकार को सवाल पूछिए कि स्थानिक स्वराज्य संस्था जो है, महापालिका, पालिका, जिला परिषद, आप उसके चुनाव क्यों नहीं लगा रहे हैं? शायद मोदी जी को भी धक्का लगेगा कि वहाँ के कमिश्नर को हाथ में पकड़ के इतने टेंडर्स निकाले जाते हैं और इतना उससे बलिदान मिलाया जाता है कि चुनाव उसी पे लड़े जाएंगे। म्हाडा हो, MMRDA हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ठाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सब जगह से इतनी टेंडर्स निकल रहे हैं, लाखों करोड़ों की बरसात हो रही है। 8 दिन में 200 करोड़ रुपए का टेंडर फाइनल करने की बात अब महानगर पालिका में शुरू हो गई है। कलेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बिना कभी भी टेंडर पास नहीं होता था, लेकिन अब नया नियम आ गया है कि कलेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कुछ जरूरत नहीं है। अब पहले टेंडर पास करो, फिर आने दो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कोई उसके लिए कोई खास वजह थी कि जगह जगह पे है कि नहीं, काम उतना है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार कलेक्टर को देती थी। लेकिन थाना में टेंडर पास करने के लिए कलेक्टर को बाजू में किया गया और कहा कि तुम टेंडर पास कर लो, कलेक्टर अपने आप वो भेज देगा। तो जिस तरीके से ये सब चलाया जा रहा है ये बड़ा दुखदायी है। हम महाराष्ट्र में बढ़ती हुई बिजली की महंगाई, इसके ऊपर दुख व्यक्त करते हैं। इसके ऊपर किसी का नज़र नहीं जा रहा है, लेकिन महिलाओं को हम बताना चाहते हैं कि लाडली बहन जो कहते हैं उसने आपका तेल, खाने का तेल 35 रुपये से महंगा हो गया है। अब ये जो वॉर हो रहा है इराक और इजराइल, इसमें डीजल के भाव बढ़ेंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, सब तेलों के भाव बढ़ेंगे। जिस तरीके से टोरेंट, भिवंडी और मुमरा कलवा को लूट रहा है, ये हमारे टाइम में नहीं आया था। ये बावनकुले जब मिनिस्टर था तभी ये आया था। हमारे ये लोकसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बड़े अधिकारियों की एक कमेटी बना करके इसके ऊपर संशोधन करूंगा। मुझे नहीं मालूम इस कमेटी का क्या हो गया, लेकिन हमारी अगर सरकार होती है तो ये जो टोरेंट का एग्रीमेंट है वो टोरेंट का एग्रीमेंट कैंसिल करके उसका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और रिस्ट्रक्चरिंग करके हम कलवा, मुमरा, दीवा और भिवंडी के गरीब नागरिकों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। इस पत्रकार परिषद को इंडिया अघाड़ी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने संबोधित किया और मोदी जी से इन सवालों का जवाब भी मांगा। ठाणे में रेमंड कंपनी की जमीन पर नए महानगर पालिका की भूमि पूजन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी के नेताओं ने किया है। इसके बारे में बात करते हुए ठाणे जिले के कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण ने कहा कि चुनाव के चलते कई सारे प्रकल्प का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जल्दबाजी में किया जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि वह इन प्रकल्पों का भूमि पूजन ना करें, क्योंकि इसके कारण ठाणेकारों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मर्डर कोर्ट में भी। इस पत्रकार परिषद में शिवसेना,
यूबीटी के ठाणे जिला अध्यक्ष केदार दिघे, ठाणे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चवाहर, एनसीपी शरद पवार गुट के ठाणे जिला अध्यक्ष सुहास देसाई, संभाजी ब्रिगेड ठाणे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पवार जैसे अहम नेता भी मौजूद रहे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।